इंशाल्लाह अभी हम सूरह यासीन का आगाज़ करेंगे। और हमारी तरतीब इस तरह होगी कि हम इंशाल्लाह पहले तिलावत करेंगे और फिर उसके बाद तर्जुमा पढ़ेंगे और फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो आपके सामने बयान करेंगे। ठीक है। और तिलावत का मकसद एक तो बरक़ात अनवारात हासिल करना, दूसरा ये कि जब हम तिलावत करेंगे यकीनन आप तवज्जो से सुनेंगे और फिर आप जब तिलावत वगैरह करेंगे तलफ़ुज़ वगैरह में कोई गलती होगी तो उसका इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। तो उसकी इस्लाह जो है वो भी मतलूब है। अगरचे तजवीद और तलफ़ुज़ सीखना ये अलग से वक्त मांगता है, लेकिन बहरहाल कम अज़ कम ये भी एहसास हो जाए कि मैं गलत कुरान पढ़ता हूँ, तजवीद और तलफ़ुज़ के मुताबिक नहीं है, ताकि फिर वो सीखने का एहतमाम पैदा हो जाए। तो सबसे पहले मैं तिलावत करूँगा, आप सब ने तवज्जो के साथ सुनना है और कोशिश करें कि आपके पास कॉपी पेंसिल भी हो ताकि अहम जो बातें हैं वो आप नोट करते जाएं। अगर बयास वाला कुरान वो सामने मौजूद हो तो और अच्छी बात है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا
وهم مهتدون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सूरह यासीन आयत नंबर 1 تا आयत नंबर 21 तिलावत की सआदत हासिल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि सही तरीके से इसका तर्जुमा और फिर तफसीर बयान करने की तौफीक नसीब फरमा दें, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकामात बयान किए हैं उन अहकामात पे अमल करना हमारे लिए आसान बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। यासीन। यासीन आपको मालूम है ये हरूफ मुक़त्तआत में से है। इसका मफहूम, इसकी मुराद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। वल कुरआनिल हकीम, वाव का माना तो होता है और, लेकिन कभी कभार वाव जो है कसम के लिए भी इस्तेमाल होता है। वाव का माना क्या होता है अरबी जुबान में? और, लेकिन कभी कभार ये कसम के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे कसम के लिए इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह हम कहते हैं अल्लाह की कसम, फलाने की कसम, तो इसी तरह कसम उठाने के लिए अरबी जुबान में वाव इस्तेमाल किया जाता है। वाह कसम है अल कुरआन अल हकीम, हिकमत बड़े कुरान की। कसम है हिकमत वाले कुरान की। वह कुरान अल हकीम का माना क्या है? कसम है हिकमत बड़े कुरान की या हिकमत वाले कुरान की। इन्नका, बेशक आप, लमीनल मुरसलीन, ल का माना होता है यकीनन, मिन का माना होता है से, अल मुरसलीन जिनको भेजा गया हो, मुरसल जिसको भेजा गया हो। ठीक है, यहाँ पे मुराद रसूल है। ठीक, अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा है, तो रसूलों को, रसूल जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए अफराद है। इन्नका बेशक आप, लमिनल मुरसलीन यकीनन रसूलों में से है। यकीनन भेजे हुओं में से है, यानी रसूलों में से है। अला सिरात मुस्तकीम, आला, आला का माना होता है पर, आला का माना होता है पर, सिरात रास्ते को कहते हैं, मुस्तकीम सीधे। आला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते पर है। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से है, सीधे रास्ते पर है। तंजील, तंजील का माना होता है नाजिल किया हुआ, उतारा हुआ। अल अजीज, निहायत गालिब, और रहीम बहुत रहम करने वाले का। तो ये क्या करेंगे? तंजील अल अजीज रहीम, यानी कुरान की तरफ इशारा है कि कुरान उतारा हुआ है, नाजिल किया हुआ है। अल अजीज निहायत गालिब, और अर रहीम बहुत रहम करने वाली की तरफ से। या दूसरा तर्जुमा अल अजीज का करें, हमारी कुदरत रखने वाले और निहायत मेहरबान खुदा की तरफ से। तंजील अल अजीज रहीम, कुरान नाजिल किया हुआ है, उतारा हुआ है कमाल कुदरत रखने वाले और निहायत मेहरबान खुदा की तरफ से। ठीक है, इस मकसद के लिए, ली तुनजिरा, ये लाम के नीचे जो जेर है ली, इसका माना होता है ताकि, तुनजिरा आप डराएं, तुनजिरा आप डराएं, ली तुनजिरा ताकि आप डराएं, कौमन उस कौम को, मा उनजिरा नहीं डराए गए, मा उनजिरा नहीं डराए गए, आबा उनके बाप दादा को। फहुम, तो वो सब, गाफिलून बेखबर है, गफलत में है, बेखबर है या गफलत है में है। लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून का तर्जुमा हो जाएगा, ताकि आप डराएं उस कौम को कि नहीं डराए गए उनके आबा व अजदाद। मा उनज़िरा आबाउहुम, कि नहीं डराए गए उनके आबा व अजदाद। फहुम गाफिलून, तो वो सब गफलत में पड़े हुए हैं, वो सब बेखबर हैं। लक़द हक़्क़ल क़ौलु, बिलाशुबा यकीनन, हक़्क़ा पूरी हो चुकी, साबित हो गई है, अलक़ौलु बात, पूरी हो चुकी है बात या साबित हो गई है बात, अला अक्सरिहिम उनके अक्सर पर।
आला अक्सरिहिम, उनकी अक्सरियत पर। अलबत्ता तहकीक साबित हो गई है ये बात उनकी अक्सरियत पर। फहुम ला युमिनून, तो वो ला युमिनून, ईमान नहीं लाएंगे। अलबत्ता तहकीक साबित हो गई है ये बात उनकी अक्सरियत पर, तो वो ईमान नहीं लाएंगे। फहुम ला युमिनून, तो वो सब ईमान नहीं लाएंगे। ये आवाज के बारे में कंफर्म कर दे, आवाज आ रही है सबको? समझ भी आ रही है सबको? ये जरा मुझे बता दें कि आवाज आ रही है सबको साफ, और समझ भी आ रही है कि नहीं? जी। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलें। ये तफसीर मैं अभी बयान करूंगा, अभी पहले मैं तर्जुमा कराऊंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह तफसीर बयान करूंगा। अगर कोई बात जहन में रहे बस नोट करते रहें, जब बारी आएगी उस वक्त इंशाल्लाह मजीद वजाहत हो जाएगी। ठीक है, अगली आयत। इन्ना, बेशक हम, इन्ना, बेशक हम, जालना, हमने डाल दिए, या हमने बना दिए, हमने डाल दिए, हमने कर दिए, कोई भी तर्जुमा कर। जाल का माना होता है बनाना, बनाना भी तर्जुमा कर सकते हैं, डालना भी कर सकते हैं, और करना भी कर सकते हैं। इन्ना जालना, बेशक हमने डाल दिए। यहाँ पे ये बात याद रखें कि जब भी आखिर में नून अलिफना आता है, नून अलिफना, ये कभी अरबी ग्रामर पढ़ाने का मौका मिला तो इंशाल्लाह वहां पे मजीद वजाहत हो जाएगी। इसका तर्जुमा हम करते हैं ना, हमने, जालना, हमने डाल दिया, अनअमता, तूने इनाम किया, अनअम तो मैंने इनाम किया, अनअमना, हमने इनाम किया। तो ये अगर किसी लफ्ज के आखिर में नून अलिफ ना आ जाए तो इसका माना होता है हमने। जालना, हमने डाल दिए, फी आनाकिहिम, फी का माना होता है मैं, आनाक गर्दन को कहते हैं, आनाक असल में औनुक की जमा है, ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर जो है औनुक है, गर्दन को कहते हैं। हिम, उनकी, फी आनाकिहिम, उनकी गर्दनों में, बेशक हमने डाल दिया उनकी गर्दनों में, अगलाल, को बोलते हैं, अगलाल किसको कहते हैं? को बोलते हैं। बेशक हमने डाल दिए उनकी गर्दनों में तोक, पहिया, तो वो इलल अज़कानी, थोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं, थोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं। फहुम, बस वो सब जो है, मुकमहून, सब सर ऊपर को उठाए हुए हैं, उनके सर ऊपर को उठ रहे हैं। इन्ना जालना फी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, बेशक हमने डाल दिए हैं उनकी गर्दनों में तो वो ठोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं, यानी ठोड़ियों तक उठे हुए हैं, उनके सर ऊपर को उठ रहे हैं। यानी वो तो जो है ऐसा है जिसकी वजह से उनके सर ऊपर को उठाए हुए हैं। बात समझ आ गई? वजअलना, वजअलना, और हमने बना दी, मिन बैन अयदीहिम, उनके हाथों के दरमियान से। लफ्जी तर्जुमा होता है, मिन का माना होता है से, बैन का माना होता है दरमियान, ईदी, ये यद उनकी जमा, हाथ को कहते हैं, हिम, उनके। लफ्जी तर्जुमा होगा उनके हाथों के दरमियान से। लफ्जी तर्जुमा क्या होगा? उनके हाथों के दरमियान से। लेकिन यहाँ पे लफ्जी तर्जुमा नहीं करेंगे, बामुहावरत तर्जुमा करना होता है। जो चीज हाथों के दरमियान होगी वो सामने होती है, जो चीज हाथों के दरमियान होती है, जो चीज क्या है, हाथों के दरमियान होगी वो सामने होगी, तो इनका तर्जुमा करेंगे उनके आगे से। तर्जुमा क्या करेंगे? उनके आगे से। वजअलना मिन बैन अयदीहिम, और हमने बना दी उनके सामने, सद्दन, रुकावट,
एक दीवार, और हमने बना दी उनके आगे से एक दीवार या एक रुकावट, वमिन खल्फिहिम, और उनके पीछे से सद्दन एक दीवार, यानी उनके सामने भी एक रुकावट डाल दी, उनके पीछे भी एक रुकावट डाल दी। फअग़शयना, फिर हमने ढांक दिया उन्हें, फअग़शयना, हमने ढांप दिया या ढांक दिया उन्हें। यहाँ पे अभी मैंने ऊपर एक कायदा बता दिया कि नून अलिफना आखिर में आ जाए तो हम तर्जुमा करते, यहाँ पे अब आ गया है। ये असल में कड़ी जबर जो है नून अलिफना ही होता है, ठीक है। फअग़शयना, तो फअग़शयना हमने ढांक दिया या ढांप दिया, हम उन्हें, फअग़शयनाहुम, फिर हमने ढांप दिया उन्हें, फहुम ला युबसिरून, फहुम, तो वो सब, ला युबसिरून, वो सब नहीं देख पाते। यानी हमने बताई उनके सामने भी रुकावट और उनके पीछे भी रुकावट, बस हमने उनको ढांप दिया है। फहुम ला युबसिरून, तो वो देख नहीं पाते, तो वो देख नहीं पाते। वसवाउन, वसवाउन, और बराबर है, अलैहिम, उन पर, अनजरतहुम, अनजरतहुम, कि आप उन्हें डराए, चाहे आपने डराया हुआ हो उन्हें, हम लम तुनजिर हम, या लम तुनजिर, आपने डराया ना हो उन्हें, चाहे आपने उन्हें डराया हुआ हो या न डराया हुआ हो, चाहे आप उन्हें डराएं या ना डराएं, ला युमिनून, वो सब ईमान नहीं लाएंगे। दोबारा तर्जुमा करता हूँ, बराबर है उन पर कि आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान कबूल नहीं करेंगे। अपने डराएं या ना डराएं, वो ईमान कबूल नहीं करेंगे। इन्नमा, बेशक, सिर्फ, तुनज़िरु, आप तो डरा सकते हैं, मन इत्तबा, उसे जो इत्तबा पैरवी करे, फॉलो करे, अज़िक्र, नसीहत को, पैरवी करे नसीहत की, वखशिया, और वो डर जाए, वखशिया, और वो डर जाए, अर्रहमाना, रहमान से, वखशिया, और वो डर जाए रहमान से, बिलगैबी, बिन देके, बिलगैब का माना क्या होता है, बिन देके, और वो डर जाए रहमान से बिन देके। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशिय अर्रहमान बिलगैब, बेशक आप उसको सर डर सुनाते हैं जो पैरवी करता है नसीहत की और डरता है रहमान से, बिलगैब, बिन देके। फबशिर हो, फबशिर, बस या तो, बशिर, आप खुशखबरी सुना दे हो उसे, फबशिर हो, तो आप खुशखबरी सुना दे उसी, बिमगफिरतिन, मगफिरत की खुशखबरी, व अजरिन, और अजर की, करीमिन, इज्जत वाले, करीम का माना होता है इज्जत वाले, व अजरिन करीम, इज्जत वाले अजर की खुशखबरी सुना दे। बस आप खुशखबरी दे दे उसको बख्शिश की, मगफिरत की और इज्जत वाले अजर की। इन्ना नहनु, बेशक हम, इन्ना का माना होता है बेशक हम, नहनु का माना भी होता है हम, नुहयी, हम ही जिंदा करते हैं। यहाँ पे नुहयी में नून जो है इसका माना भी होता है हम, बेशक हम ही जिंदा करते हैं, अल मौता, मुर्दों को। ये बार बार जो लेके आए, इन्ना, इन्ना खुद ताकीद है, इसमें भी हम का तर्जुमा है, नहनु में भी हम का तर्जुमा है, नुहयी में भी हम का तर्जुमा है। ये ताकीद के लिए होता है, एक बात को पुख्ता करने के लिए जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही ना हो। बेशक हम ही जिंदा करते हैं अलमौता, मुर्दों को, वनक्तुबु, और हम लिख रहे हैं, वनक्तुबु, और हम लिख रहे हैं, माँ, उसे जो कद्दमू, उन्होंने आगे भेजा है, जो उन्होंने आगे भेजा है उसको हम लिख रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने ये रह गया, ठीक है, यहाँ पे तर्जुमे में उन्होंने ये रह गया है, ये लिख लीजिएगा, ठीक। उन्होंने आगे भेजा, वनक्तुबु, और हम लिख रहे हैं, मा कद्दमू,
जो उन्होंने आगे भेजा। ठीक है। वह आसारहुम, और उनके आसार भी। बेशक हम जिंदा करते हैं, हम ही जिंदा करते हैं मुर्दों को, और लिखते हैं वो जो आगे भेजा। वह आसारहुम, और उनके आसार यानी उनके निशानात भी। वकुल्ल शैइन, और कुल्ल शैइन, हर चीज को अहसैनाहु, अहसैना, हमने महफूज कर रखा है उसे। यहाँ पे फिर आगे एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, नून अलिफना आखिर में आ जाए तो उसका तर्जुमा क्या करते हैं, हमने। अहसैना, हमने महफूज कर रखा है, हु उसे, और हर चीज को हमने महफूज कर रखा है उसे, फी इमामिन मुबीनिन, इमाम मुबीनिन, एक किताब में, मुबीनिन वाजे, और हर चीज को हमने शुमार कर रखा है, महफूज कर रखा है एक खुली किताब में, एक खुली किताब में। ये यकतुबु का, नकतुबु का तर्जुमा लिख रहे हैं भी कर सकते हैं, और लिखते हैं ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे हाल का तर्जुमा होगा। अरबी ग्रामर जिन्होंने पढ़ी है, फेल मुजारे जो है, फेल मुजारे आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो इस्तिकबाल के लिए भी आता है, फ्यूचर के लिए भी आता है, और प्रेजेंट के लिए भी आता है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट के लिए है, मुस्तकबिल के लिए नहीं है, प्रेजेंट के लिए है। ठीक है। वजरिब, और आप बयान कीजिए, वजरिब, और आप बयान कीजिए। यहाँ पे जरा यजरिबु, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, जरा यजरिबु का माना मारना भी होता है, इसका माना बयान करना भी होता है, और मारना भी होता है, इसी तरह सफर करना भी होता है। और तीनों अल्फाज जो है कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। वज़रिब, और आप बयान कीजिए, लहुम, उनके लिए, मसलन, एक मिसाल, असहाबल क़रयति, बस्ती वालों की। बयान करें उनके सामने मिसाल बस्ती वालों की। इज, जब, जा आहा, आया, आए उस बस्ती में, जा आहा, जा आ का माना होता आना, आए उस बस्ती में, अलमुरसलून, बहुत से भेजे हुए, यानी उस बस्ती में रसूल आए, जब आए उनके पास भेजे हुए यानी रसूल आए। इज, जब, अरसलना, हमने भेजे, अरसलना, यहाँ पे वो फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया था, नून अलिफना आ जाए आखिर में, इसका माना होता है हम। इज अरसलना, जब हमने भेजे, इलैहिम, उनकी तरफ, इलैहिम, उनकी तरफ, इसनैनी, दो रसूल, इस्नानी या इसनैनी का माना होता है दो, दो रसूल। फकज़्ज़बूहुमा, फ, तो, कज़्ज़बू, उन सब ने जुठला दिया, हुमा, उन दोनों को, फकज़्ज़बूहुमा, उन सब ने जुठला दिया उन दोनों को। फअज़्ज़ज़ना, फिर हमने तक़वियत दी, फअज़्ज़ज़ना, फिर हमने तक़वियत दी, कुव्वत दी, बिसालिसिन, तीसरे के जरिए से। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, यहाँ पे उन्हों का लफ्ज बढ़ा दे, ठीक है, उन्होंने, यहाँ पे एक लफ्ज बढ़ जाए, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा, फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, इन्ना, बेशक हम, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, मुरसलून, सब भेजे हुए हैं, बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए हैं। इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा, जब हमने भेजा उनकी तरफ दो को, फिर उन दोनों को उन्होंने जुटलाया, फिर हमने कुव्वत दी एक तीसरे के साथ, तो उन्होंने कहा, बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए हैं। क़ालू, उन्होंने कहा, मा अंतुम, नहीं हो तुम, इल्ला बशरुन, मगर एक इंसान, तुम भी तो इंसान ही हो। उन लोगों ने कहा कि नहीं हो तुम मगर इंसान, मिसलुना, हमारी तरह, तुम भी हमारी तरह इंसान हो। वमा अनजला, और नहीं नाजिल की, नहीं उतारी, अर्रहमान, रहमान ने, मिन शैइन, कोई चीज, इन अंतुम, नहीं हो तुम, इल्ला, मगर, तकदिबून, तुम सब झूठ बोलते हो। क्या कहा? तो उन लोगों ने
नहीं हो तुम मगर इंसान हमारे जैसे, हमारी तरह, और नहीं उतारा रहमान ने किसी चीज को, नहीं हो तुम मगर झूठ बोलते हो। और उन्होंने कहा रब्बुना, हमारा रब जो है, यअलमु वो जानता है, इन्ना इलैकुम, कि बेशक हम तुम्हारी तरफ लमुरसलून, यकीनन सब भेजे हुए हैं। यहाँ पे ताकीद आ गई, यकीनन सब भेजे हुए हैं। वमा अलैना, वमा और नहीं है, अलैना हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इल्ला मगर अलबलागु अलमुबीनु, अलबलागु पहुंचा देना, अलमुबीनु खोल कर। तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, अमल करना या ना करना वो तुम्हारा काम है। कालू उन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम, ततयरना हमने मनहूस पाया। यहाँ पे नून अलिफ ना आ गया तो हम का तर्जुमा आ गया। ये मनहूस पाना भी इसका तर्जुमा करते हैं, और पास सुकून लेना भी इसका होता है। इन्ना ततयरना बेशक हमने सुकून लिया या बेशक हमने मनहूस पाया, बिकुम बिकुम तुमको, बेशक हम तुम्हारी वजह से सुकून लेते हैं। लइन लम तंतहु, बिलाशुबा अगर, लम तंतहु तुम सब बाज न आए, लनरजुमन्नकुम जरूर बजरूर हम संसार कर देंगे तुम्हें, जरूर बजरूर हम तुम्हें तत्तीर मारेंगे। वलयमस्सन्नकुम और बिलाशुबा जरूर वो पहुंचेगा तुम्हें, मिन्ना हमारी तरफ से। यहाँ पे वो का तर्जुमा ना करें, यहाँ पे वो का तर्जुमा जो है वो ना करे, ठीक है। वलयमस्सन्नकुम और बिलाशुबह जरूर पहुंचेगा तुम्हें, मिन्ना हमारी तरफ से, अज़ाबुन अलीमुन दर्दनाक आजाब, अज़ाबुन अलीमुन दर्दनाक आजाब। क्योंकि यहाँ पे लयमसन इसका फाइल मौजूद है, अज़ाबुन अलीमुन, तो वो का तर्जुमा नहीं करेंगे। बिलाशुबह जरूर पहुंचेगा तुम्हें, मिन्ना हमारी तरफ से, अज़ाबुन आजाब, अलीमुन दर्दनाक। उन्होंने कहा, ताइरुकुम तुम्हारी नहुसत जो है, तुम्हारा शगुन जो है, माकुम तुम्हारे साथ है। इन जुकिर तुम, इन जुकिर तुम, क्या अगर जुकिर तुम नसीहत किए जाओ, फिर भी हमें सजा दोगे, यानी तुम्हें नसीहत कर दी जाए तो फिर भी क्या हमें सजा दोगे। बल बल के अन तुम सब जो है कौम, ऐसी कौम हो, ऐसे लोग हो, मुसरिफून जो हद से ज्यादा बढ़ने वाले हो, हद से बढ़ने वाले हो। तो कहा उन्होंने, तुम्हारा शगुन या तुम्हारी नौसत तुम्हारे साथ ही है। इन दुकिर तुम इस वजह से कि तुमको नसीहत की गई है। बल तुम अब मुशरिफून बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। यहां तक तर्जुमा समझ में आ गया। तो सबसे पहले इन आयत का तर्जुमा करेंगे, फिर इंशाल्लाह बाकी आयत का वो करेंगे। तर्जुमा तो कर लिया, तफसीर अब इन आयत की आपके सामने बयान कर देंगे, और फिर वक्त अगर बाकी बचा फिर आगे इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर किसी को तर्जुमे की समझ ना आई हो तो अभी इंशाल्लाह जब तफसीर बयान करेंगे दोबारा तर्जुमा भी होगा, तो तवज्जो से आप सुनते रहें। अगर फिर भी मसला हल ना हो, आखिर में फिर इंशाल्लाह आप पूछ लीजिएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह। इस मुबारक सूरत का माना जो है, नाम जो है, वो सूरह यासीन है। इस मुबारक सूरत का नाम जो है वो क्या है, सूरह यासीन है। और क्योंकि इसकी पहली आयत यासीन है, तो इसी से इसका नाम रखा गया है। इसके मुख्तलिफ नाम जो है वो बयान किए गए हैं। इसके एक नाम वाक़िआ, क्या, वाक़िआ,
یا دافعہ، یہ برائی کو دور کرنے والی صورت ہے۔ دافعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برائی کو دور کرنے والی صورت۔ برائی کو دفع کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، دافعہ برائی کو دور کرنے والی صورت۔ اور اس کا نام قاضیہ، 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 اس کی تلاوت جو ہے انسانی حاجات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ انسانی حاجات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ قضا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، مکمل کرنا۔ تو اس کا ایک نام دافعہ ہو گیا، ایک نام ہو گیا قاضیہ، اور ایک معمہ۔ معمہ، یہ صورت دنیا اور آخرت کی بہتری پہ مشتمل ہے۔ تو گویا کہ 4 نام ہو گئے، یاسین، معمہ، دافعہ اور قاضیہ۔ اور یہ صورت جو ہے مکی دور کے درمیانے زمانے میں نازل ہوئی ہے، سورہ جن کے بعد، سورہ جن کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تقریباً 83 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ کتنی آیات پہ مشتمل ہے؟ 83 آیات اور 5 رکوع پر۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس مبارک صورت میں بھی 4 بنیادی عقائد جو ہے انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ بالکل آغاز میں قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ رسالت کا بیان ہے، اور اس ضمن میں بہت سے تاریخی واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر جو ہے بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے طریقے سے مشرکین کا رد بھی ہے۔ تو اس صورت میں پورے دلائل کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مخلوق میں سے چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، ملائکہ ہو، اولیاء ہو، شمس و قمر ہو، دریا اور پہاڑ ہو، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وہ عالم الغیب ہے، علیم کل ہے۔ تو ان باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا۔ اسی طرح قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں اور اعمال کے محاسبے کا ذکر بھی اس میں کیا گیا ہے۔ اور یہی 4 مضامین جو ہے سورہ واقعہ میں بھی آگے بیان ہوئے ہیں۔ وہاں پر چھوٹی چھوٹی آیتوں میں مجازات یعنی جزائے عمل کا پہلو غالب ہے، لیکن یہاں پہ تمام مضامین جو ہے یکساں طور پہ دوسرے عنوانات کے تحت بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور انسانی دل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جسم کا ایسا عضو ہے کہ اگر یہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر یہی عضو بگڑا ہوا ہے تو سارا جسم جو ہے وہ فاسد ہوتا ہے۔ گویا جسم کی صحت اور درستگی کا مدار قلب کی درستگی پر ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو سارا جسم کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ سورہ بقرہ کو اونٹ کی کوہان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح کوہان اونٹ کا بلند ترین حصہ ہوتا ہے، اسی طرح سورہ بقرہ بھی قرآن مجید کا بلند ترین حصہ ہے۔ اور یہاں سورہ یاسین کو قرآن کا دل اس لیے کہا گیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ عقیدے سے تعلق رکھنے والے جذبات، محبت، نفرت، خوش اخلاقی، بد اخلاقی، ایمان، کفر، شرک، نفاق وغیرہ، ان سب کا تعلق دل سے ہے۔ تو گویا نجات اور فلاح کا مدار جو ہے وہ صحیح ایمان پر ہے۔ اگر دل میں ایمان صحیح ہوگا تو انسان کے حالات اس دنیا میں بھی درست ہوں گے، اور آخرت میں بھی فوز اور فلاح نصیب ہوگی، کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اگر ایمان میں ہی خرابی ہے تو کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔
तो गोया कि अल्लाह ताला की वहदानियत और रिसालत पर यकीन, अल्लाह ताला की किताब पर ईमान, अशर नशर के वाकयात पे यकीन, सब इस सूरत में मज़कूर है। इसीलिए इस सूरत को कुरान का कल्ब कहा गया है, दिल कहा गया है। गोया कि इस सूरत में कामयाबी के तमाम उसूल बयान कर दिए गए, कामयाबी के तमाम उसूल बयान कर दिए गए। मुस्नद अबू याला के हवाले से एक हदीस बयान की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ फी लैलतिन अस्बह मग़फ़ूरन लहू, कि जो शख्स रात के वक्त सूरह यासीन की तिलावत करेगा, उसको सुबह के वक्त अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश और मगफिरत का परवाना मिलेगा। मुस्नद अहमद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी आता है, जिसे इमाम नसाई रहमतुल्लाहि अलैह ने अमलुल यौम वल लैल में नकल किया है कि सूरह यासीन कुरान का दिल है। ला यक़रउहा रजुलुन युरीदुल्लाह वद्दार अल आखिरता इल्ला गुफिर लहू, कि जो शख्स इस सूरत को अल्लाह ताला की रजा और आखिरत के घर की तलाश के लिए पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको जरूर बख्श देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़रऊहा अला मौताकुम, कि इस सूरत को तुम अपने करीबुल मर्ग लोगों के पास पढ़ा करो, ताकि उन्हें सही ईमान नसीब हो। इस सूरत में ईमान के तमाम उसूल जो है वो बयान कर दिए गए। मुस्नद बज़्ज़ाज़ के हवाले से मुफस्सिरीन ने यह हदीस भी बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लवदित्तु अन्नहा फी कुल्ली क़ल्बि इंसान मिन उम्मती, लवदित्तु, मैं इस बात को पसंद करता हूँ, अन्नहा फी कुल्ली क़ल्बि इंसान मिन उम्मती, ये सूरत मेरी उम्मत के हर शख्स के दिल में हो। ये सूरत मेरी उम्मत के हर शख्स के दिल में हो, यानी हर शख्स इसको हिफज करने की कोशिश करे। तो आप लोग भी कोशिश करें, रमजान का मुबारक महीना है, अच्छा मौका अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया, याद करें। और तर्जुमा भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो फिर याद करना भी आसान होगा, बार बार दोहराएंगे, याद भी हो जाएगा। तफसीर हक्कानी में लिखा हुआ है कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सूरह यासीन पढ़ने से अल्लाह ताला जो है आमदा सख्ती को दूर कर देते हैं, यानी जो सख्ती परेशानी आपके ऊपर आई हुई है उसको अल्लाह ताला दूर फरमा देते हैं। और मौत के वक्त ये सूरत पढ़ने से रूह जो है आसानी से निकलती है, ईमान भी नसीब होता है। और ये भी लिखते हैं कि जिंदगी के मुहिम्मात यानी आम अहम मौके पर इस सूरत की तिलावत तकसीर का हुक्म रखती है, यानी मुख्तलिफ मुश्किलात के लिए अगर आप इसको पढ़ ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। बाज़ बुजुर्गों का ये अमल है कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, 41 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लिया जाए और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांग ली जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को पूरा फरमा देते हैं, कबूल फरमा देते हैं और उसकी मुश्किल को हल फरमा देते हैं। कई मरतबा आजमाया है, तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह परेशानी को दूर फरमा देते हैं। तो यासीन जो है ये हरूफ मुक़त्तआत से है। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने इन हरूफ के मुख्तलिफ मानी बयान किए हैं। ठीक है, उन बातों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। बाज ने कहा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है, जिस तरह ताहा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। बाज कहते हैं कि ये या और सीन दो हरफों का मुरक्कब है और इसका माना है ए इंसान। बाज ये फरमाते हैं कि यासीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिताब है और माना ये है या सय्यद अल बशर, ए बनी नौ इंसान के सरदार। हदीस में भी आता है, अना सय्यदुल बशर, अना सय्यदु वुल्द आदम, कि मैं तमाम नस्ल इंसानी का सरदार हूँ। और फरमाया कि मैं ये बात फख्र से नहीं कहता, बल्कि ये तो मेरे अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने मुझे इस मनसब में फायज फरमाया। क़यामत वाले दिन जब तमाम अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत आम्मत का ज़ुहूर उस वक्त होगा
सारी मखलूक़ात जान लेगी कि आप वाकई सैयदुल बशर, सैयदुल थक़लैन और सैयद वुल्द आदम है। क्या वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि यासीन के तीनों हरूफ यानी या, सीन और नून में शराइत होती है, और इससे मुराद एक खास किस्म का नूर है जो कायनात में सरायत कर रहा है। इस नूर का नुज़ूल कुरान मजीद और इस सूरत मुबारक के जरिए हो रहा है। इसी नूर से कायनात की हिदायत और रहनुमाई का प्रोग्राम सामने आ रहा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इस सूरत मुबारक का आगाज हरूफ मुक़त्तआत से किया है। यासीन, तो इसका सही माना जो है, अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिज़ालिका आमन्ना व सद्दक़ना, कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि इन हरूफ से क्या मुराद है। इससे जो भी मुराद है हमारा उस पर ईमान है और हम उसकी तस्दीक करते हैं। इसीलिए इन हरूफ के मानी में ज़्यादा तहकीक नहीं करनी चाहिए। इस सूरत का मजमून कुरान मजीद की हकानियत और सदाकत से शुरू किया गया है, और फिर आगे रिसालत के बयान में तारीख़ रिसालत के कई वाक़यात आएंगे, और साथ साथ में आमाल के मुहासिबे का जिक्र होगा। तो इरशाद हुआ, वल कुरानिल हकीम, कसम है हिकमत वाले कुरान की, कसम है हिकमत वाले कुरान की। यानी कुरान मजीद का प्रोग्राम कतई और यकीनी है, उसमें शक और तरद्दुद वाली कोई बात नहीं है, और ना ही कुरान में कोई खिलाफ वाक़या बात है। ये हकीम है कि इसकी हर बात हिकमत पर मबनी है। ये अल्लाह ताला का कलाम है जो वही इलाही के जरिए नाजिल हुआ, और ये कलाम इंसानी इल्म के जो जराए है उनसे बुलंदतर है। हकीम से मुराद मुस्तहकम भी हो सकता है, यानी कसम है मुस्तहकम और पक्के कुरान की, यानी इसकी हर बात पुख्ता है जिसमें शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। सूरह बकरा की इब्तिदा में फरमाया कि ये ऐसी किताब है ला रैब फीह, जिसमें किसी किस्म का शक और तरद्दुद नहीं किया जा सकता। ला रैब फीह, इसमें किसी किस्म का शक और तरद्दुद नहीं किया जा सकता। फिर उससे अगली दो आयात में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी और रसूल की रिसालत की तस्दीक की है। अगली दो आयत में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी और रसूल की रिसालत की तस्दीक की है, और उसके बाद फिर कुरान मजीद की नुज़ूल और नाजिल होने का मकसद जो है वो बयान किया गया। तो इरशाद फरमाया, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप अल्लाह के रसूलों में से है। आपने जगह जगह सूरतों में पढ़ा होगा कि मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं करते थे, और इस मामले में तरह तरह के शुक्क शुबहात का इजहार करते थे, क्योंकि मुशरिक लोग इनकार रिसालत में शदीद थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर तस्दीक रिसालत भी उसी कदर तरीके से कसम उठाकर की, यानी कसम है हिकमत वाले या मुस्तहकम कुरान की कि बिलाशुबा आप अल्लाह के रसूलों में से है, और सिलसिला रिसालत की आखिरी कड़ी है। आप खातमुन नबीयीन है, इंसान कामिल है, तमाम अंबिया की भी नबी है। और साथ में ये भी फरमाया, आला सिरात मुस्तकीम, अब अल्लाह के कायम करदा बिल्कुल सीधे रास्ते पर है। आप उसी शाहिरा पे चल रहे हैं जो अल्लाह की रहमत के मकाम तक जाती है। आपका कौल, आपका फेल, आपका अमल, अकीदा सब कुछ सही है, आप बिल्कुल सिरात मुस्तकीम पर है। दूसरी जगह फरमाया कि आप तो बिलाशुबा सिरात मुस्तकीम पर है, और साथ साथ फरमाया व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, जिसके बारे में सूरह शूरा में, कि दूसरों की भी सिरात मुस्तकीम की तरफ आप रहनुमाई करते हैं ताकि वो भी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। तो अल्लाह ताला ने इब्तिदाई आयत में जिस कुरान हकीम की कसम उठा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी थी, उस कुरान मजीद के बारे में फरमाया, तंजील अल अजीज रहीम, कि ये गालिब और बेहद मेहरबान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया हुआ है।
اگر اس کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو انسان ہدایت الہی سے محروم رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل فرما کے بڑا احسان فرمایا۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ لوگ اخلاقی، روحانی، مادی غرض کے ہر قسم کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، کئی گمراہی کے اندھیرے ہیں تو کئی لہو و لعب کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اس وقت مادیت کا کلوروفارم سونگ کر رکھا ہے، مرنے کے بعد یہ نشہ اتر جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ بیان فرمایا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جن کی آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے بنی اسماعیل مراد ہے۔ ان لوگوں سے مراد کیا ہے؟ بنی اسماعیل، کہ اس قوم میں تقریباً 2000 سال تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ بنی اسرائیل میں تو مسلسل نبی آتے رہے، مگر بنی اسماعیل میں آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ بنی اسماعیل کے ہزاروں خاندان اور آگے ہزاروں شاخیں تھی۔ یہ وسیع سلسلہ نسب ہے جو عرب میں اور عرب سے باہر خراسان کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن قریب کے زمانے میں ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا، اسی لیے فرمایا کہ اے اللہ کے آخری نبی، آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جن کے پاس زمانے قریب کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، کہ ان میں سے اکثریت پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود فهم لا يؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی اکثریت کفر اور شرک میں ہی مبتلا رہے گی۔ چنانچہ ان کے خلاف بڑی جنگیں لڑی گئی، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ لوگ نیست و نابود تو ہو گئے، ختم تو ہو گئے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کی حکمت اور فلسفے کو بیان فرمایا۔ تو اس آیت میں ایمان نہ لانے والوں کی حالت کا ذکر کیا گیا ہے، اور خوف خدا رکھنے والوں کے بعض اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا ذکر کیا ہے۔ بات ہوا إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، کہ ہم نے نہ ماننے والوں کے گلے میں توق ڈال دی ہے، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور یہ ان کی ٹھوڑیوں تک اٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ان کے سر اوپر کو اٹھ رہے ہیں، ان کے سر اوپر کو اٹھ رہے ہیں۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی کا ہونا، پاؤں میں بیڑیوں کا ہونا اور گلے میں توق ہونا، یہ سزا کی علامت ہے، یعنی یہ شخص مجرم ہے جس کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہاں جس توق کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اتنا بڑا اور بھاری ہے کہ جب گلے میں پہنایا گیا تو تھوڑی تک بھر گیا، جس کی وجہ سے اس کا سر اگلی طرف سے اوپر کو اٹھ گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواب میں ہتھکڑی یا بیڑی پہننا یہ اچائی کی علامت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص دین میں پختہ ہے۔ البتہ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ اس نے گلے میں توق پہن رکھا ہے تو یہ سخت ذلت کی نشانی ہے۔ وہ کا مطلب کہ گلے میں جو لوہے کی زنجیر وغیرہ پہنی جاتی ہے، اس طرح ہتھکڑی ہوتی ہے، اس طرح گلے کے لیے بھی مجرموں کے گلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اسے توق کہا جاتا ہے۔ تو ایمان سے محروم رہنے والے لوگوں کی دوسری بدبختی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کی رکاوٹ کھڑی کر دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا،
और उनके पीछे भी ऐसी ही रुकावट है दीवार की। फअग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, और फिर हमने उनके ऊपर से ढांप दिया। फ़हुम ला युबसिरून, लिहाजा वो नहीं देख सकते। जाहिर है कि जिसके आगे पीछे दाएं बाएं रुकावट खड़ी कर दी जाए, ऊपर से भी कोई खेमा वगैरह डालकर ढांप दिया जाए, उसे किसी तरफ से कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला ने नाफरमानों और गुमराही का रास्ता इख्तियार करने वालों की ये मिसाल बयान की है कि वो अंधेरे में टामक टोया मारते फिर रहे हैं, उन्हें कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आता जिस पे चल के वो मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। उसका नतीजा ये होता है कि वो हमेशा सरगर्दा फिरते रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, वसवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि आपकी तरफ से उनको डराना, अम लम तुनज़िरहुम या न डराना बराबर है। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ऐसे लोगों के गले में गलत नजरियात और बातिल रसूम के तोक पड़े हुए हैं। नफसानी ख्वाहिशात ने इनको अगली तरफ से रोक रखा है। पीछे से मादी ऐश और इशरत की रुकावट है, लिहाजा उन्हें असल मंजिल की तरफ जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की इस्तिलाह में ये लोग हिजाब तौबा और हिजाब रस्म में मुब्तला है। हिजाब तौबा से मुराद मादी ज़रूरियात का हिजाब है। हिजाब तौबा से मुराद मादी ज़रूरियात का हिजाब है। गोया ये लोग अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी रहाइश और अच्छी सवारी के फिक्र में ही मुब्तला रहते हैं। शाह साहब के बकौल ये लोग मादियत के गारे में फंसे हुए हैं। सामने ख्वाहिशात की दीवार है और पीछे मादियत का गारा है। जब इंसान मादियत के खोल से बाहर निकलता है तो रसूम की दलदल में फंस जाता है, जिसे हिजाब रस्म से ताबीर किया गया है। फिर वो अपने खानदान, बरादरी, इलाकाई और मुल्की रस्म व रिवाज की तरफ देखता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, ताकि वो भी बिला सोचे समझे उन्हीं के पीछे चलना शुरू कर दे। चुनांचे जिस तरह दूसरे लोग शान शौकत के इजहार वाले मकान बनाते हैं, वो भी बनाने लगता है। जिस तरह की धूमधाम से वो शादियां करते हैं, ये भी उनकी नकाली करता है। जिस तरह वो उर्स मनाते हैं, क़वाली कराते हैं, कब्रों को पुख्ता बनाते हैं, ऊपर कब्रों में गिलाफ चढ़ाते हैं, नजर और नियाज पेश करते हैं, इसी तरह ये भी करने लगता है। मौत के रसूम में भी ये शख्स अपनी कौम और बरादरी के नक्श कदम पे चलता है और अपनी हैसियत से बढ़ के काम कर जाता है। अमीर लोग जो है वो तो अपनी दौलत के बलबूते पे पैदाइश, शादी और अमवात को धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी भी उनसे पीछे नहीं रहना चाहता। तो ये हिजाब तबा और हिजाब रस्म का तोक है जो उसके गले में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसका सर ऊपर को उठा हुआ है। आगे और पीछे नफसानी ख्वाहिशात और मादी ऐश और इशरत की दीवारें खड़ी है जो इसे हकीकत ईमान से वाकिफ नहीं होने देती। नतीजा ये होता है इंसान की पूरी जिंदगी इन्हीं चक्करों में खत्म हो जाती है, लेकिन उसे तौहीद खालिस से शनासाई नहीं होती। तो इन आयात से बज़ाहिर ये इश्काल पैदा होता है, ये सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने खुद ही किसी इंसान के गले में तोक डाल दिया है, उसके आगे पीछे दीवारें खड़ी करके ऊपर से भी डांप दिया है, तो फिर उसे उससे सिरात मुस्तकीम पर चलने की उम्मीद किस तरह की जा सकती है? उसे मुकल्लफ क्यों कर ठहराया जा सकता है? हकीकत ये है कि अल्लाह ताला इब्तिदा ही में किसी शख्स के रास्ते में मज़कूरा रुकावटें खड़ी नहीं कर देता, बल्कि पहले हिदायत के सारे असबाब उसे मुहैया करता है। हिदायत और गुमराही के उसूल वाज़े करके उसे इख्तियार देता है कि वो हिदायत और गुमराही में से जौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहे, इख्तियार कर ले। इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के तमाम असबाब मुहैया कर दिए हैं, जिनमें से सबसे अव्वलीन सबब जो है अक्ल जैसा जौहर कामिल है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने अक्ल को बुला के फरमाया कि मैं तेरी वजह से ही मुआखजा करूंगा, तेरी वजह से ही गिरफ्त करूंगा। तो ये अक्ल बहुत बड़ी नेमत है, जिसके जरिए इंसान गौर और फिक्र करके अच्छाई और बुराई में फर्क करता है, नेकी और बदी की पहचान करता है। सने बुलूगत को पहुंचने पर इंसान की अकल भी कामिल हो जाती है, लिहाजा उस वक्त वो मुकल्लफ बन जाता है, अपने अकीदे और अमल का जवाबदेह हो जाता है, उस पर कानून की पाबंदी लाजिम हो जाती है, खिलाफ वर्जी करने पे उसे सजा दी जाती है।
عقل کے بعد ہدایت کے دوسرے اسباب میں عقل کے خدام یعنی سماعت ہے، بصارت ہے، سونگنا ہے، ٹٹولنا ہے، ذائقہ وغیرہ، حواس خمسہ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ جملہ معلومات جمع کر کے عقل کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر عقل ان کے درمیان فیصلہ کرتی ہے کہ کس چیز کو اختیار کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح حواس باطنہ بھی اسباب ہدایت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت خیالیہ، قوت وہمیہ، حس مشترک، قوت متفکرہ وغیرہ عطا کی ہے، ان کو استعمال کر کے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ ان اسباب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور صحت عطا فرمائی ہے، اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی ہے، گویا ہدایت کے اسباب اور سارے سامان مہیا کرنے کے بعد فرمایا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جس کا جی چاہے ایمان قبول کر لے اور جس کا دل کرے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ اختیار طلب نہیں کرتا، بلکہ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ادھر ہی کی توفیق دے دیتا ہے، کہ جب کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے کفر، شرک اور معاصی کے راستے پہ چلتا ہے تو اسے جہنم تک پہنچاتا ہے، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے ایمان کو اپنے ارادے اور اختیار سے قبول کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے اضطراری حالت میں ایمان کی تصدیق کر دی تو وہ معتبر نہیں ہوگی، بلکہ ایمان کی تصدیق وہ قابل قبول ہوگی جو ارادے اور اختیار سے کی جائے گی۔ ان تمام تر اسباب ہدایت کے باوجود جب کوئی شخص اپنے اختیار سے ہدایت کا راستہ قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ٹھوک جو ہے ڈال دیتا ہے، آگے پیچھے دیواری کڑی کر دیتا ہے اور اوپر سے بھی ڈانپ دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمر بھر جو ہے بھٹکتا پھرتا ہے، اسے راستہ نہیں ملتا۔ سیدھا راستہ تو ان لوگوں کو نظر آئے گا جن میں طلب ہوگی اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی تلاش میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کا راستہ ضرور واضح کر دیتے ہیں، اور یہ راستہ اسی صورت میں ملے گا کہ سابقہ کفر، شرک اور معاصی کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اپنی سابقہ کوتاہیوں پہ توبہ اختیار کرے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر عقل، حواس، کتابیں اور منظر سب جو ہے وہ کارگر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی توفیق عطا کر دے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا انما تنذر من اتبع الذکر، کہ آپ کا ڈرانا ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرتے ہیں۔ جو شخص نصیحت کو اچھا ہی نہیں سمجھتا اس کے لیے نصیحت فائدہ مند نہیں ہو سکتی، اور پھر نصیحت اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی وخشی الرحمن بالغیب، جو اللہ تعالی یعنی رحمان کو بن دیکھے رحمان سے وہ ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ جنت دوزخ کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ بعد میں آنے والوں نے اپنے انبیاء کو دیکھا ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہی تو ہے۔ ہمارا اس پر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا محاسبہ بھی کرے گا۔ ایسے ہی شخص کے لیے آپ کی نصیحت جو ہے وہ مفید ہوگی۔ پھر فرمایا وبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ایسے شخص کے لیے بخشش اور عزت والے اجر کی خوشخبری سنا دے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی کوتاہیاں جو ہے معاف فرما دے گا اور ساتھ عزت والا بدلہ بھی عطا فرمائے گا، اور وہ بندہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت اور جزائے عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے یا زندہ کرتے ہیں، تاکہ ان کا حساب کتاب لے کے جزائے عمل کا فیصلہ کریں، اور اس کام کے لیے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے ہیں یا لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے اس زندگی کے دوران اگلی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہے، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے نشانات بھی لکھتے ہیں، ان کے آثار بھی لکھتے ہیں، تاکہ حساب کتاب کے وقت ان کو ان کا سارا اعمال نامہ دکھا سکے۔ اگرچہ لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم کل ہے، ہر ایک بات کو جانتا ہے، وہ ازل سے لے کے ابد تک کی چیزوں کو بغیر لکھے بھی جانتا ہے، مگر اس نے لکھنے کا ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے جن کو دیکھ کر انسان
अपने किए हुए अमाल को पहचान लेंगे। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने निगरान और मुहाफिज फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो हर इंसान के अमल को महफूज कर रहे हैं, अपने रजिस्टरों में लिख रहे हैं। किरामन कातिबीन, आगे भेजे न जाने वाले या तो नेक अमाल होंगे या बद होंगे जो इंसान दुनिया में कमाते हैं। और आसार से मुराद वो निशानात है जो इंसान अपने पीछे इस दुनिया में छोड़ जाते हैं। पीछे रह जाने वालों में आसार इताअत भी है, आसार मासियत भी है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स दुनिया में कोई अच्छी चीज छोड़ जाता है उसका अजर उसको मरने के बाद भी मिलता रहता है, और जो कोई बुरी रस्म छोड़ जाता है तो उस पर अमल करने वालों का एक एक गुना उस शख्स को भी मिलता रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाए तो उसका अमाल नामा बंद कर दिया जाता है। अलबत्ता तीन चीजें ऐसी है कि उनका सवाब मरने के बाद भी बराबर में मिलता रहता है। तो फरमाया कि एक सदका जारिया है कि आदमी रिफाह आमा का कोई काम कर गया है, कोई मस्जिद या मदरसा या सराय उसने बनवा लिया या कुआं जो है उसने बना दिया, उसका सवाब उसे पहुंचता रहेगा। दूसरी चीज नाफे इल्म है। तकरीर और तहरीर की सूरत में इल्म छोड़ गया है, कुरान और सुन्नत की तौजीह या अहकाम दीन की तशरीहात है, तो जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे उसका सवाब उसको भी मिलता रहेगा। और तीसरी चीज नेक औलाद है जो मरने वाले के लिए बख्शिश की दुआएं करती है। ये चीजें आसार में दाखिल है जिसके बारे में यहाँ फरमाया कि हम इनको भी लिखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी भी कुरान हदीस फ़िक़्ह और इनसे मुतालिका उलूम और फ़नून की ऐसी खिदमत नसीब फरमा दे जो क़यामत तक कायम और दायम रहे और हम सब के लिए सदका जारिया बन सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में बनी सलमा के लोग मस्जिद नबवी से कुछ फासले पे रहते थे। मस्जिद के करीब कुछ मकानात खाली हुए तो उन लोगों ने वहां मुंतकिल होने का इरादा जाहिर किया ताकि मस्जिद से करीब हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आपने फरमाया कि तुम अपनी जगह पे वहीं ठहरे रहो, क्योंकि जितने कदम चल के मस्जिद में आते हो वो लिखे जा रहे हैं। जब तक दूर से आते रहोगे तो ज्यादा कदम लिखे जाते रहेंगे, लिहाजा तुम्हारा फायदा दूर रहने में ही है। हदीस के अल्फाज है, दियारकुम तुक्तबु आसारुकुम, तुम अपने महल्ले में ठके अपने महल्ले को मजबूती से पकड़े रखो कि तुम्हारे कदमों के निशानात जो है वो लिखे जाते हैं। तो कदमों के निशानात को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसार में शुमार किया है। किसी भी नेक काम के लिए इंसान चल कर जाए तो उसके नकुश हाय कदम का हिसाब रखा जाता है, उसे अजर मिलता है। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। आवाज आ रही है? आवाज के बारे में कंफर्म करते हैं, आवाज आ रही है? वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। हमने इंसान की हर चीज को खुली किताब में शुमार कर रखा है जो कि अल्लाह ताला के इल्म का नमूना लौह महफूज है। ये सारा अमाल नामा क़यामत वाले दिन पेश किया जाएगा और फिर इसके मुताबिक जजा और सजा के फैसले होंगे। इसके मुताबिक जजा और सजा के फैसले होंगे। बात समझ आ गई? वضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون। तो अभी आयत नंबर 3 में रिसालत का जिक्र हुआ, इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि आप अल्लाह के सच्चे रसूलों में से है। अभी इसी रिसालत ही के सिलसिले में अल्लाह ताला ने एक मिसाल के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को तसल्ली दी है कि अगर कुफार मक्का आपकी तकजीब करते हैं, आपको तकालीफ पहुंचाते हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह के हर नबी के साथ लोगों ने ऐसा ही सलूक किया है। अल्लाह ताला ने एक बस्ती का जिक्र फरमाया, अल्लाह ताला ने एक बस्ती का जिक्र फरमाया, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया। ऐ पैगंबर, आप इन लोगों के सामने
ایک بستی والوں کی مثال بیان کر دی، اذ جاء المرسلون، جبکہ اس بستی میں اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ مرسلین کی حیثیت کے بارے میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ تین شخص اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، پہلے اللہ نے ان میں سے دو کو اس بستی میں بھیجا، پھر ان دو کی تائید کے لیے تیسرے کو بھی بھیجا۔ مفسرین نے ان کے نام صادق، صدوق اور شلوم بیان کیے، تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تین اشخاص اللہ کے براہ راست نبی نہیں تھے، بلکہ بالواسطہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ان کے حواری تھے، جو تبلیغ دین کے لیے اس بستی میں بھیجے گئے تھے۔ مفسرین کا پہلا گروپ کہتا ہے کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا ہے، جبکہ دوسرا گروہ جو ہے اسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بتاتا ہے۔ یہاں پر قریہ کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کا اطلاق چھوٹی بستیوں پر بھی ہوتا ہے۔ مکہ اور طائف جیسے بڑے شہروں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس بستی کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اس سے انطاکیہ کی بستی مراد ہے جو شام میں واقع ہے، معروف اور مشہور بستی ہے۔ یہ بستی جو ہے ابتداءً سکندر اعظم کے زمانے میں آباد ہوئی تھی۔ اس زمانے میں شام، مصر وغیرہ سلطنت روما میں شامل تھے اور یہاں پر ان کے گورنر رہتے تھے۔ سکندر رومی کے بعد جب یہ بستی ویران ہو گئی تو انٹوکس نامی گورنر یا بادشاہ نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ تو بہرحال اس بستی میں عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تین مبلغین آئے، ان کی تبلیغ سے کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے، چنانچہ ایسی ہی ایک مومن شخص کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، اس شخص نے مرسلین کی تائید کی تھی جس کے پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ تو بہرحال اسی واقعے کے بارے میں فرمایا، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، جب کہ ہم نے بھیجا اس بستی میں دو مرسلین کو، تو اس بستی والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے تیسرے مرسل کو پہلے دو کی تائید کے لیے بھیجا، قوت اور تقویت کے لیے بھیجا۔ کسی کام کی تکمیل کے لیے تائید کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی غرض کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی بارگاہ رب العزت میں عرض کی تھی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا نائب بنا دے، واشرکہ فی امری، اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت اور رسالت عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کا معاون بنا دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے مرسلین یا عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہوئے جو افراد تھے اس بستی میں پہنچے، فقالوا انا الیکم مرسلون، فقالوا انا الیکم مرسلون، تو کہنے لگے ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں اور تمہیں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے جواب میں اہل بستی نے کہا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے انسان، تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ انبیاء کی بشریت قبول حق میں ہمیشہ سے مانی رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا وبعث الله بشرا رسولا، کہ جب بھی لوگوں کے پاس اللہ کے نبی ہدایت لے کے آئے تو انہوں نے یہی کہہ کے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے، لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ نبی تو کوئی برتر مخلوق میں سے ہونا چاہیے تھا، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو نہ بازار میں خرید و فروخت کرتا ہو۔ تو منکرین اس رسالت کا ایک اعتراض تو یہ تھا کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر انسانوں میں سے اللہ نے رسول مقرر کرنا ہے پھر کسی بڑے آدمی کو بنایا ہوا ہوتا۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، ہم اس نادار آدمی کو نبی کیسے مان لے، جس کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ کوٹھی نہ بگلہ ہے،
नौकर चाकर है, न फौज है, न पुलिस है, न जमीन है, न बागात है। कहते थे लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, ये कुरान मक्के और ताइफ की बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पे क्यों नाजिल नहीं हुआ। मनसब नबूवत और रिसालत के लिए क्या अबू तालिब का यतीम भतीजा ही रह गया था? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी कहा था कि हम पागल है जो एक इंसान का इत्तेबा करे, ये शख्स हमारा जाना पहचाना है, हमारा दामाद है, भला इसमें नबूवत वाली कौन सी खुसूसियत है जो इसे नबी तस्लीम कर ले। तो इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुशरिकीन के लिए नबूवत को तस्लीम में हमेशा हिजाब बशरियत माने रहा है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों में जो सलाहियत, इस्तेदाद, कमाल और नेकी वदियत की थी, मुशरिक लोग उसको नहीं न पहचान सके, इसलिए इनकार कर दिया। शरफ नबूवत और रिसालत अल्लाह ताला करोड़ों इंसानों में से किसी को अता करता है, उस पर वही का नुजूल होता है और वो बुलंद तरीन हस्ती होती है। नबूवत से बढ़कर कोई शरफ नहीं है। बहरहाल बस्ती वालों ने अल्लाह के रसूलों का इनकार किया और कहने लगे वमा अंज़ल अर्रहमानु मिन शै, कि खुदा रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम्हारा ये दावा गलत है कि कि अल्लाह ताला ने तुम पर वही नाजिल की है और उसने अपनी वहदानियत को तस्लीम करने का हुक्म दिया है। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, नहीं हो तुम मगर झूठ बोलने वाले। उसके जवाब में ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों या अल्लाह के नबियों ने कहा क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए हैं। उन्होंने इस मामले में अल्लाह की गवाही पेश की कि हम फरिश्तादा है, हम झूठ नहीं बोलते। इस कदर शिद्दत से वो लोग इनकार नबूवत करते थे, उतनी ही शिद्दत से मुरसलीन ने जवाब भी दिया कि हम जरूर तुम्हारी तरफ भेजे हुए हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम अल्लाह का पैगाम खोल कर पहुंचा दे। उसके बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस दावत को कबूल करते हो या नहीं। किसी को पकड़ के जबरदस्ती ईमान में दाखिल करना हमारे इख्तियार में नहीं है। हम तो सिर्फ पैगाम इलाही पहुंचाने वाले हैं। या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम के लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। क़यामत बरहक है, नबूवत रिसालत दुरुस्त है, ईमान लाना ये मदार निजात है। नेकी करने पे इंसान को दराजात मिलते हैं और तकदीब पर सजा मिलती है। तो मतलब हमारा काम तो अल्लाह का पैगाम खोल के सुना देना है। आगे मानना या ना मानना ये तुम्हारी मर्जी है। आगे मानना या ना मानना ये तुम्हारी मर्जी है। आगे से फिर लोगों ने जवाब दिया क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम, कहने लगे कि हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, तुम्हारी वजह से बुरा शुगुन लेते हैं। तुम जब से हमारी बस्ती में आए हो बारिश रुक गई है, कहत पैदा हो गया है, घर घर में तुमने इख्तिलाफात जो है वो डाल दिए है, लड़ाई शुरू हो गई है, अनाज और पानी की किल्लत पैदा हो गई है, तुम ऐसे मनहूस आए हो। असल में ततय्युर का माना परिंदे को उड़ाकर उससे शगुन लेना है। ततय्युर का माना क्या होता है? परिंदे को उड़ाकर उससे शगुन लेना है। मुशरिकीन अरब में ये दस्तूर आम था कि जब किसी अहम काम के इरादे से निकलना होता तो किसी परिंदे को उड़ाते। अगर वो दाईं तरफ को उड़ता तो जान लेते कि ये उनका सफर मुबारक है और जिस काम के लिए जा रहे हैं वो हो जाएगा। बरखिलाफ इसके कि अगर परिंदा उड़ के बाईं तरफ को जाता तो समझते थे कि हालात उनके हक में नहीं है, तो वो उस काम का इरादा छोड़ देते थे। हिंदुओं में भी इस किस्म का ख्याल पाया जाता है। सुबह सुबह घर से बाहर किसी काम के लिए निकले, अगर काला कुत्ता या बिल्ली सामने आ गया या आ गई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो उससे बुरा शगुन लिया कि ये काम नहीं होगा। अगर कहीं कौवा या उल्लू बैठा देख लिया तो उसे वीरानी बर्बादी पे महमूल किया। अगर घर से निकलते वक्त औरत सामने आ गई तो उसे भी काम की तकमील में मनहूस तस्वुर करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शगुन के बारे में फरमाया अत्तियरतु मिनश्शिर्क, ये शगुन लेना शिर्क की एक किस्म है। आप दुआ फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक वला तैरा इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक, ऐ परवरदिगार खैर तेरी ही खैर है, शगुन तेरा ही शगुन है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इस किस्म का
शगुन शैतानी वहम होता है। अहले ईमान को दिल में ऐसा ख्याल नहीं लाना चाहिए। हर चीज का इख्तियार अल्लाह के पास है, और शगुन वाला ख्याल बातिल है। फाल जो है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कोई कुरान से फाल निकालता है, कोई दीवान हाफिज से, और कोई हीर रांझे की किताब को फाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालांकि ये सारी बातें जो है फजूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाल के बारे में भी सिर्फ इस कदर फरमाया कि अगर कोई अच्छा लफ्ज सुन के दिल खुश हो जाए तो इतना दुरुस्त है, बाकी सब शिरक है। तो बहरहाल बस्ती वालों ने कहा कि तुम हमारे शहर में ऐसे मनहूस आए हो कि हम तरह तरह के मसाइब में फंस गए। और फिर उन्होंने ये भी धमकी दी, लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अगर तुम अपनी इस तबलीग से बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थर मार मार के हलाक कर देंगे, और अपनी तरफ से तुम्हें सख्त दर्दनाक सजा देंगे। रजम जो है वाकई सख्त तरीन और इबरतनाक सजा है, जो अल्लाह ताला ने सिर्फ जानी और जानिया के लिए मुकर्रर की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाज़ वाक़यात में मुजरिमों को ये सज़ा दी गई और उन्हें सरेआम संसार किया गया। यानी साबिक़ा नाफरमान कौमों को भी संसारी की सज़ा दी गई। चनांचे लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को उलट दिया गया, ऊपर से पत्थरों की बारिश भी की गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुसव्वमतन इंद रब्बिका, हर पत्थर पे अल्लाह ताला ने नाम लिख दिया था कि ये फलां के सर पे लगेगा और ये फलां बंदे का बेड़ा गर्क कर देगा। तो बहरहाल अहले बस्ती ने कहा कि हम तुम्हारी आमद से बुरा शुगून लेते हैं, अगर तुम अपनी हरकत से बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। उस पर मुरसलीन ने ये जवाब दिया, क़ालू ताइरुकुम माकुम, कहने लगे तुम्हारा शगुन और नहुसत तुम्हारे ही सर पर है, हमारे आमाल बद की वजह से ही तुम पर नहुसत छाई हुई है, तुम कहत लड़ाई झगड़े में मुब्तला हो। ये नहुसत हमारी पैगाम रसानी की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे कुफर शिरक का नतीजा है। इन ज़ुकिर तुम, क्या ये बातें तुम इसलिए कहते हो कि हम तुम्हें नसीहत करते हैं? क्या हम अपना फर्ज मनसबी छोड़ दें? नहीं, बल्कि नहुसत तो तुम्हारी शामत अमाल का नतीजा है। बल अंतुम कौम मुसरिफून, हद से बढ़ने वाले तुम ही लोग हो। तुम्हारा कौल, फेल, अखलाक, अकीदा, सब कुछ हद से बढ़ा हुआ है। उसके बाद लोगों ने अल्लाह के नबियों या ईसा अलैहिस्सलाम के मुबल्लिगीन के साथ बड़ी सख्ती की। आगे फिर उस मर्द मोमिन का जिक्र भी आ रहा है जो मुरसलीन की हिमायत में आया, था, और लोगों ने फिर उसकी जान ले ली, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बुलंद मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान का सही फहम नसीब फरमाए, कुरान पे अमल करना हमारे लिए आसान बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर किसी का कोई सवाल है, आपने अगर कोई सवाल करना है तो सवाल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर हम नमाज के मसाइल जो है उसका आगाज कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, 5 मिनट ही इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे।